या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए मेघदूत से पूर्व मेघ का श्लोक, अन्वय, भावार्थ, अनुवाद बताने जा रही हूँ। श्लोक है: मार्गं तावच्च शृणु कथयत अस्त्वत्प्रयाणानुरूपम् संदेशं मे तदनुजलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्। खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र छिन्नः छिन्नः परिलघुपयः स्रोतसां चोपभुज्य। अन्वय: हे जलद, तावत् कथयतः मतः त्वत्प्रयाणाम् अनुरूपं मार्ग शृणु तदनु श्रोत्रपेयं मे संदेश श्रोष्यसि। यत्र खिन्नः खिन्नः शिखारिषु पदं न्यस्य छिन्नः छिन्नः सन् स्रोतसां परिलघु प्यश्च उपभुज्य गन्तासि। भावार्थ: हे मेघ, प्रथमं मत्स्य काशात् स्वप्रस्थानाम् अनुकूलं मार्ग माकर्ण्य तदनन्तरं सातिशयं श्रोत्र सुखोत्पादकं मदीयं संदेशं श्रोष्यसि। यस्मिन् मार्गे त्वं गमनायासेन परिश्रयान्ति मनुभूय पर्वतेषु पादन्यासं विधायाति कृशो भूत्वा गिरिनदी प्रवाहानां लघु जलमुपभुज्य गमिष्यसि। अनुवाद: हे मेघ, तुम पहले मुझसे अपनी यात्रा के अनुकूल मार्ग का श्रवण करो, तदंतर अतिशय तृष्णा से सुनने के योग्य भर संदेश को सुन लोगे। जिस मार्ग में यात्रा के परिश्रम से बहुत ही शक्तिहीन होते हुए पर्वतों में पदन्यास कर अत्यंत दुर्बल होकर स्रोतों के हल्के जल का उपयोग करके जाओगे। श्लोक: अद्रेः शृंगं हरति पवनः किस्विदितयुन्नमुखिभिः दृष्टोत्साहस्य चकितं मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः। स्थानाद अस्मात् सरस निचूलाद उत्पतोऽङ्गमुखः खम्। विङ्गनागानां पथि परिहर न स्थूलहस्तावलेपान्। अन्वय: पवनः अद्रेः शृंगं हरति किस्वित् इति उन्मुखिभिः मुग्ध
सिद्धांगनाभिः चकितचकितं दृष्टोत्साह सन् सरस निचुलात् अस्मात् स्यानात् पथि दिङ्गनागानां स्थूलहस्ता बलेपान् परिहरन् उदङ्गमुखः सन् खम् उत्पतत्। भावार्थ, हे मेघ, वेगातिशयेन गच्छत् अस्तबोधोगं वीक्ष्य वातः पर्वतशिखरं हरति किम् इति विचिन्त्य मूढाः सिद्धसुन्दर्योऽति चकिता भविष्यन्ति। तत् आर्द्र स्थलवेतसाद अस्मादाश्रमान्न भो मार्गे प्रतिरोधकानां दिग्जानां विवशुण्डा दण्डाक्रमणानि परित्यज जनलकागमनार्थमुत्तराभिमुखत्वेन गगनमुत्तपत्। अनुवाद। हे मेघ, तुम्हारा उत्साह देखकर सिद्धों की सुंदरियां मोह से वायु पर्वत की चोटी उड़ा ले जा रहा है। क्या? ऐसा विचार कर अत्यंत आश्चर्ययुक्त हो जाएंगी। तुम आर्द्र स्थल वेतसों से संपन्न इस आश्रम से आकाश मार्ग में बड़ी बड़ी सूंढों के आक्रमण से बचते हुए अलकापुरी में जाने के लिए उत्तराभिमुख होकर आकाश में उड़ जाओ। श्लोक। रत्नच्छाया व्यतिकरैव प्रेक्ष्यमे तत् पुरस्ता त्वल्मिकाग्रात् प्रभति धनुषखण्डमाखण्डलस्य येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्यस्यते ते वर्हस्नेव स्फुरितरुचिना गोपवेशस्य विष्णुः। अन्वय। रत्नछाया व्यतिकर इव प्रेक्ष्यम् अखण्डलस्य एतत् धनुष्खण्डं पुरस्तात् वाल्मीकिकाग्रात् प्रभवति येन ते श्यामं वपुः स्फुरित रुचिना वर्हेण गोपवेशस्य विष्णु श्यामं वपुः इव अतितरां कान्तिम् आपत्स्यते। भावार्थ। हे मेघ, पद्मरागादीनीनां सम्मिश्रणमिव मनोहरमेत द्रिन्द्रा युद्धं परतो वाल्मीकि विभ्राद दृष्टिग्राह्यं भवति। येनोज्ज्वल कान्ति संपन्नेन पिच्छेन गोपवेश्य कृष्णस्यैव त्वदीयं श्यामं शरीरं शोभाति स संपन्नं भविष्यति। अनुवाद। हे मेघ, पद्मराग आदि मणियों की कांतियों का सम्मिश्रण के समान दर्शनीय इंद्रधनु आगे वाल्मीकि बांबे के अग्रभाग से दिखाई पड़ रहा है, जिससे श्याम वर्ण वाला तुम्हारा शरीर उज्ज्वल कांति वाले मयूर पिच्छ से गोपवेश धारण करने वाले कृष्ण के शरीर के समान अतिशय शोभा प्राप्त कर लेगा। श्लोक। त्वययायन्तं कृषिफलमिति भ्रूविविलासानभिज्ञैः प्रीतिस्निग्धैर्जनपदवधू लोचनैः पीयमानः
सद्य शिरोतकसन सुरभि क्षेत्रमारुह्यमालम् किंचित पश्चाद ब्रज लघु गतिर्भूय एवोत्तरेव। अन्वय कृषि फलं त्वयि आयतम इति प्रीति स्निग्धहि भ्रुविलासा नभिज्ञै। जनपद धुलोचनहि पीयमानो मालं क्षेत्रं सद्यः शिरोत्कसन सुरभि आरुह्य किंचित पश्चात लघुगतिः सन भूयः उत्तरेण एव ब्रज। भावार्थ हे मेघ सस्यादीनां त्वद्दीनत्वाद् कृत्रिभस्नेहाद्रैं भ्रुविकार प्रदर्शने कुशलैर्ग्रामीण ललनानयनैः सादरवलोक्य मानसत्वं हलविदार नेव सौरभ संपन्न मालाख्य मुन्नत भूतलं वर्षनेनानुगृह्य किंचित कालांतरं सत्वर गत्या पुनर्युक्त मार्गेण एव गच्छ। अनुवाद हे मेघ खेती का फल तुम्हारे अधीन है, इसीलिए स्वाभाविक स्नेह से आर्द्र तथा भ्रूविलासों से अनभिज्ञ गांव की स्त्रियों की आंखों से आदर पूर्वक देखे जाते हुए तुम तत्क्षण हल चलाए गए माल नाम के ऊंचे क्षेत्रों को वृष्टि से खुशबूदार बनाकर कुछ समय के अनंतर शीघ्र गति का अवलंबन कर फिर उत्तर मार्ग से ही चले जाओ। धन्यवाद।